हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आ, देखिए, मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है उसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब मैं आपको डेप्रिसिएशन आगे बताता हूँ। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा करी थी वो हमने सिंपल डेप्रिसिएशन था और हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था। उसकी मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी। स्टूडेंट, जर्नल एंट्री के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का कोई किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी बनाता हूँ। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी costing rupees 5 lakh on 30th of September 2014 and incurred rupees 50,000 on its installation. It is expected that the machinery will last for 10 years and after 10 years it will fetch rupees 50,000 ठीक है। ये हमारी एक मशीनरी खरीदी है एक कंपनी ने, जो कि जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़, और इसको इंस्टॉल कराने में 50,000 रुपये लग जाएंगे। हमने परचेज़ कब करा है इसको? 30 सितंबर 2014 को, ठीक है। और ये अनुमान लगाया गया कि ये मशीन जो है 10 साल तक चलने वाली है, और 10 साल बाद जब इसको बेचा जाएगा तो 50 रुपये मिल सकते हैं हमको, ठीक है। अच्छा, अब हमें अकाउंट कब कब का बनाना है, कब से कब तक का बनाना है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड depreciation account for the years 2014-15 and 2015-16. The company closes its books of accounts on 31st March each year। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि कंपनी जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च यानी 31st मार्च एवरी ईयर। So we need to prepare machinery account and depreciation account for the years 2014-15 and 15-16. It means what? ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का है।
method of depreciation being SLM। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हो सकता है आपको, या फिर लिखा हुआ हो उसमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तीनों का मतलब एक ही है, आपको स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा जो एनुअल डेप्रीसिएशन निकलता है सीधा सा निकलेगा एनुअल डेप्रीसिएशन। तो हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ मशीनरी दैट इज 5,50,000 minus scrap value which is expected value at the end of its useful life 50,000 rupees। so 50,000 rupees लेस हो जाएगा और इस एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है हमारी इसमें 10 years, तो 10 years से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 5 लाख और इसको डिवाइड 10 से करेंगे तो हमारा एनुअल डेप्रीसिएशन जो है 50,000 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हर साल जो है 50,000 यानी 50,000 इसको डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, दो अकाउंट बनाने हैं हमको, एक तो है हमारा मशीनरी अकाउंट और दूसरा है डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें दो लेजर हमको बनाने हैं और बड़ी आसानी से हम इसको बना सकते हैं। एनुअल डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो इसमें जो डेप्रीसिएशन वाले क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान रखना है एक तो डेट्स का, ठीक है, और फिर अगर बिटवीन ईयर अगर हमने एसेट परचेज करी है तो खास करके उसमें डेप्रीसिएशन कितने समय तक का लगेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कर रखा है कि भाई उसमें पूरे साल का लगाना है या जितने मंथ में वो यूज़ हुई है उतना लगाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है इस केस में, सीधे ही जितने मंथ यूज़ हुआ है उतने मंथ का ही लगाएंगे। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा हो कि पूरे साल का लगाना है तो आप क्या फॉलो करेंगे, जितने मंथ वो यूज़ हुई है। एक्चुअली क्या है कि 11th क्लास के अगर स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन करने को आते हैं तो जनरली वो ऐसे मंथ का देता है कि आप इजीली कैलकुलेशन कर सको। 2 महीने 3 महीने नॉर्मली नहीं देता, नॉर्मली 6 मंथ देगा या 9 मंथ दे देगा। ठीक है, अगर 3 मंथ भी दे दिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। दिक्कत तब आ सकती है जब आपको 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ 7 मंथ, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ये मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले आपने मशीनरी जब परचेज करी है तो जब मशीनरी परचेज करेंगे तो उसमें एंट्री क्या होगी ये आपको देखनी है। तो मशीनरी जब आप परचेज करते हैं तो डेट यहाँ पे पुट करें, और हमने ये मशीनरी परचेज करी थी 30th आई गेस अक्टूबर या सितंबर, कब खरीदी हमने 30 सितंबर को खरीदी थी। तो ठीक है, सितंबर में हमने खरीदी थी तो हमारा 30 सितंबर 2014। एंट्री क्या होगी, परचेजेस, नो नॉट परचेजेस, हमने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और आपका जो कैश या बैंक है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, नॉर्मली हम बैंक से ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हमारी मशीनरी कितने की है, 5 लाख प्लस 50,000, कितना हो गया ये 5,50,000। अब जी ये जो हमारा अकाउंट है क्लोज कब होगा, हमारा अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2015। यस, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर हमारा नेक्स्ट चला गया और फाइनेंशियल ईयर यही है। अब इस साल में हमें डेप्रीसिएशन लगाना है इसमें, तो डेप्रीसिएशन लगाने के लिए हमको डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा और डेप्रीसिएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 50,000। तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने की जो एंट्री होती है
वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट, लेकिन नाम हमारा क्या आएगा, लेजर पोस्टिंग का सिंपल रूल है, ऑपोजिट नाम हम लिखते हैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने लगाया है 50,000, तो ठीक है, हमने यहाँ पे 50,000 पोस्ट कर दिया है, सिंपल लेजर पोस्टिंग का रूल हमारा। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट भी साथ साथ बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 साल का ही अकाउंट बनाया तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, 1 साल तो हमारा यहीं पे हो गया। सेम डेट पे हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। और देखिए 5,50,000 था, 50,000 का आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर चुके हैं, तो इसकी जो वैल्यू बची है वो केवल 5 लाख बची है। ठीक है, चलिए जी 5 लाख बची इसकी वैल्यू, और इसको हम क्लोज करते हैं 5,50,000, इधर भी आपका 5,50,000 आ गया। ओके, अब 1 अप्रैल 2015 को क्या होगा, इसी मशीनरी की वैल्यू को आप यहाँ लेकर के आएंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यस स्टूडेंट्स, जो बैलेंस हमारा लास्ट ईयर कैरी डाउन हुआ था, इस बार वही बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 lakh only, because we have provided depreciation of 50,000 in the last year. Okay, now this year our account will our financial year will close on 31st March 2016, and we need to prepare only for the 2 years. So 15-16 is over here in our question, 15-16. So we have come to the last stage of this question. So again this year depreciation हमारा सेम लगेगा by depreciation, और सेम अमाउंट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है आपका 50,000, सेम डेट पे बैलेंस हमारा CD हो जाएगा जो बचा हुआ है। 5 लाख था, 50,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है, और अब हमारा ये बचता है बैलेंस CD कितना, 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। 5 लाख की इसकी वैल्यू थी, जिस पर हमने 50,000 का यानी 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो इसकी वैल्यू बच गई हमारी 4,50,000, और ये हमारा मशीनरी अकाउंट तो बन गया। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट की। देखिए मशीनरी अकाउंट जो था वो हमारा रियल अकाउंट था, ठीक है, यानी कि असेट था, और जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होगा, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट होगा। अब जो मशीनरी अकाउंट था उसका तो बैलेंस है, उसका तो बैलेंस हमारा मशीनरी का अकाउंट में बैलेंस है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा, उसका बैलेंस हमें कहीं ना कहीं से चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि उसको हम खर्चा मानेंगे, और खर्चा हमारा राइट ऑफ, यानी कि उसको